हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। तो चलिए हम लोग इंट्राडे का लेवल्स देखेंगे। कल एक्सपायरी है बैंकेक्स का और परसों एक्सपायरी है फिन निफ्टी का। तो हम लोग इन दोनों के इम्पोर्टेंट लेवल्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने का कि क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं हमारे और कल के दिन कैसा कैसा ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना ओवरव्यू रहने वाला है। बैंक एक्स का हम लोग इसलिए एक्सपायरी करेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है इसका, तो इसमें हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है। फिन निफ्टी का एक्सपायरी हम लोग इसलिए करेंगे कि जिन लोगों को हीरो जीरो ट्रेड नहीं लेना है बट उनको प्रीमियम सस्ता चाहिए, तो आप फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। फिन निफ्टी का प्रीमियम बाकी इंडाइसेस से कल सस्ता होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि परसों इसका एक्सपायरी है, तो एक दिन पहले है ना किसी भी इंडाइसेस का प्रीमियम सस्ता होता है। ठीक है, तो ये रहा बेसिक बातें। तो मैं आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मैं है ना एक लेवल्स ड्रॉ करके रखा हुआ है और इस लेवल्स के हिसाब से है ना हम लोग ट्रेड करेंगे। पहले इसको डेली टाइम फ्रेम पे मैं लेके आता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारा लेवल दिखेगा जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वापस 15 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे हम लोग और 15 मिनट के चार्ट पे है ना हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा लेवल है और कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि पहले तो मैं इस लाइन को डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये लाइन मुझे कुछ काम का नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब लेवल्स प्रॉपर हो चुके हैं। तो अभी अपने को क्या करना है कि मान लीजिए कि कल फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपनिंग का क्या मतलब है कि मार्केट है ना आपका 54,420 से लेकर के 54,200 के बीच में अगर खुलता है मार्केट कहीं भी, तो आप इसको फ्लैट मान लीजिए। ठीक है, गैप अप कब होगा? जब आपका 44,420 के ऊपर मार्केट खुलता है तो उसको हम गैप अप बोलेंगे। ठीक है, और गैप डाउन कब होगा? जब मार्केट अपना 54,190 के नीचे निकलेगा तो हम लोग इसको गैप डाउन बोलेंगे। सिंपल है, कहीं कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। ठीक है, अब अपने को देखना है कि हम लोग कल ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अपना लेवल क्या क्या रह सकता है। ठीक है, सिंपल समझिए। पहला कंडीशन में देखता हूँ कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल गया। ठीक है, अगर इस जगह पे कहीं भी ऊपर में गैप अप खुलता है, गैप अप का मतलब गैप अप होता है चाहे यहाँ खुले चाहे यहाँ खुले चाहे यहाँ खुले। ठीक है, गैप अप अगर मार्केट खुलता है तो आपको वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? कम से कम 30 मिनट का कैंडल का वेट करना है। ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर 30 मिनट कैंडल फर्स्ट, देन आफ्टर यू विल टेक ट्रेड अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द फर्स्ट 30 मिनट कैंडल। ओके, जो भी आपका 30 मिनट का पहला कैंडल बनेगा उसके हाई और लो को आप मार्क करेंगे। अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर का स्कैल्प कर सकते हैं, नीचे निकलेगा तो नीचे का स्कैल्प करेंगे। ठीक है, मैं अपने चैनल पे बेसिकली है ना सिर्फ स्कैल्पिंग के बारे में ही बात करना चाहूँगा क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन बायर को स्कैल्पिंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। आप ट्रेड लेकर के बैठ सकते नहीं हो क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, आपको थीटा का डीके सहना पड़ेगा। अगर थीटा डीके होगा आपका तो आपका प्रीमियम ऐसे ही लॉस हो जाएगा, अगर वो सेम जगह पे रहे तो भी। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट कल 54,420 के आसपास मार्केट खुलता है। ठीक है, और आप क्या किए कि आप 54,400 का कॉल ले लिए। ठीक है, और मार्केट यहीं पे घूम रहा है 10 पॉइंट 20 पॉइंट पे। ठीक है ना, तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे घटता जाएगा। समझ गया? तो उसी को हम लोग बोलते हैं थीटा थीटा डीके। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप वहाँ पे ट्रेड कीजिए जहाँ पे आपको लगे कि सेलर्स वहाँ पे भागेंगे अपना शॉर्ट को कवर करने के लिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा एडवांस चीज़ होता है हो जाता है, जो बिगिनर है उनको समझ में नहीं आएगा। तो उसी के लिए है ना हम लोग क्या करते हैं, ये लेवल्स का हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेवल्स का मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। लेवल्स का सिर्फ यही मतलब होता है कि लेवल्स पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, और सेलर्स जब अपना पोजीशन खाली करेंगे तो जिस जगह पे वो बैठे हैं तो उसके अगेंस्ट में वो पोजीशन अपना खाली करेंगे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए। अगर यहाँ पे सेल किया तो उन्होंने बाई करेंगे। ठीक है, तो बाई करेंगे तो बाई की तरफ मार्केट एक भागेगा, तो वहां पे है ना हम लोग उस मूव को कैप्चर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बायर का काम इतना ही है। ऑप्शन बायर ट्रेड लेकर के नहीं बैठ सकता है। ठीक है, ज्ञान की बात खत्म करते हुए हम लोग एनालिसिस और लेवल्स की बात करते हैं। तो कल अपन मार्केट अगर 54,420 और 54,200 के बीच में अगर मार्केट खुलता है हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे। जैसे ही 54,420 के ऊपर मार्केट निकलना शुरू होगा और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर अपने को इधर ऊपर में दिख गया और उसके हाई के बाद एक फॉलो ऑन कैंडल आ गया, तो हम लोग है ना पॉजिटिव साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक है, कहाँ तक ट्रेड करेंगे? तो हम लोग है ना 50-50 पॉइंट का है ना टारगेट रखेंगे। फॉर एग्जांपल 54,500 के आसपास मार्केट आपको दिखा। ठीक है, 54,505 के आसपास आपको पहला कैंडल का दूसरा कैंडल यहाँ पे फॉलो अप आपको दिखता है,
तो आप वहाँ से ट्रेड करते हो तो 54,505 से आपका लेवल पहला जो टारगेट होना चाहिए 54,550 का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, ठीक है? पीछे में अपना कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो या तो हम फिबोनाची का लेवल लगा करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर अपने को 50-50 पॉइंट का है ना टारगेट लेकर के सेफ तरीके से चलना चाहिए, ठीक है? तीसरा एग्ज़िट का और क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको लगातार है ना 2 आपके अगेंस्ट का कैंडल दिख जाए, तो आप वहाँ पे निकल जाओ। पहला चीज़ एग्ज़िट करने का तरीका। दूसरा चीज़ कि अगर आपको कोई कैंडल जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप लगातार यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल दिखता जा रहा है, तो आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको पहला रेड कैंडल मिल जाए जो पिछले कैंडल का लो को नीचे ब्रिज करके निकलना शुरू करे, तो आप वहाँ पे अपना पोजीशन खाली कर दो, एग्ज़िट मार लो, ठीक है? ये एक तरीका होता है जब मार्केट ऑल टाइम हाई में चल रहा होता है तब। तो बैंक एक्स का लेवल मैं आपको बता दिया कि इसके ऊपर बाई होगा, इसके नीचे है ना हम लोग सेल का सोचेंगे। लेकिन हम लोग सेल का सोचेंगे तो सेल का हमारा क्वांटिटी कम होना चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में और हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे, तो अपना पोजीशन साइज बहुत ही कम होना चाहिए, एकदम लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है? अगर आप हेवी रखोगे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लाइट वेट पे चलो, ठीक है? तो अगर आपको दिखता है 54,200 के नीचे मार्केट आता हुआ, ठीक है? तो जो आपका पहला टारगेट होना चाहिए वो 54,050 के आसपास का टारगेट होना चाहिए, ठीक है? 150 पॉइंट का आप मूव ले सकते हो, ठीक है? और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपका 20 ईएमए है, तो 20 ईएमए भी है ना सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है, ठीक है? तो आपको इससे भी सावधान रहना है और 20 ईएमए आपके चार्ट पे लगा ही रहना चाहिए। 20 ईएमए को आप लगा के रखो, बहुत हद तक आप बच जाओगे, ठीक है? तो बैंक एक्स का मैं आपको बता दिया कि अगर इसके बीच में खुलता है तो आपको वेट करना है। जिधर की तरफ देखिए, अगर इसके बीच में खुलता है फ्लैट, गैप अप का मैं बता दिया कि अगर गैप अप होता है तो अपने को वेट करना है। 30 मिनट का हम लोग हाई और लो पकड़ लेंगे। 30 मिनट का हाई और लो जिधर जाएगा उधर की तरफ हम चलेंगे, ठीक है? प्राइस एक्शन को देखते हुए अगर फ्लैट खुलता है तो अगर फ्लैट खुल करके अगर ये ऊपर को ब्रीच करता है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है? अगर गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है और बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए कि इस लेवल के नीचे अगर खुलता है 53,750 के अगर नीचे खुलता है कल मार्केट, तो हम लोग फिर नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी है ना पुट सेलर्स होंगे उन सब का वो सब यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। और पुट सेलर्स क्या करेंगे? पुट बाई करेंगे अपना पोजीशन खाली करने के लिए। और जैसे ही पुट बाई करेंगे तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा रैली मिल जाएगा और फिर हम लोग हो सकता है कि मार्केट को 53,320 तक का लेवल देख सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरा बैंक एक्स का छोटा छोटा मोटा मोटा एनालिसिस हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी कैसे खोजेंगे भाई? फिन निफ्टी, निफ्टी एक्स का मैं मोबाइल में देखता हूँ। मोबाइल में तो आ जाता है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं आता है। मैं तो मोबाइल से ही ट्रेड लेता हूँ, लैपटॉप वगैरह तो कुछ कुछ का तो मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ। तो मुझे एक आइडिया है कि भाई फिन निफ्टी कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैं सर्च किया फिन निफ्टी, निफ्टी फिन सर्विसेज सर्च करना होगा। निफ्टी फिन सर्विसेज ये आ गया। ये अपना निफ्टी फिन सर्विसेज का चार्ट लग गया। इसका भी चार्ट है ना कुछ वैसा ही है, ठीक है? तो सिंपल ये देखिए 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है? उतना भी स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, ठीक है? बट मार्केट में बायर है। रीज़न क्या है? ये वीक देखिए आप। लेकिन दूसरा जो आपको चीज़ दिख रहा है वो दिख रहा है कि पिछला कैंडल का हाई को ब्रीच नहीं कर पाया है मार्केट, ठीक है? मार्केट इन द सेंस कि ये कल वाला कैंडल, ठीक है ना, फ्राइडे वाला कैंडल। तो यहाँ से अपने को एक व्यू मिल गया कि हाँ मार्केट अभी बुलिश तो है लेकिन बुल में उतना पावर नहीं है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? वापस 15 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है? और 15 मिनट के चार्ट पे हमारा जो लेवल होगा वो ये लेवल होगा 21,570 से लेकर के 21,490, ठीक है? हम लोग 21,490 से लेकर के 21,570 के बीच में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? अगर हम ट्रेड करेंगे तो भाई हम फंस सकते हैं, ठीक है? इसलिए मैं बोलूँगा कि इसके बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में आप ट्रेड मत करो। अगर पूरा दिन रहता है तो भी आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करो, ठीक है? पूरा दिन अगर इसी लेवल के बीच में रहता है आप ट्रेड मत करो, अब बच जाओगे, ठीक है? अब इन दोनों के, इस दोनों लाइन में मान लीजिए फ्लैट खुलता है मार्केट और इसी लाइन में है ना ऊपर नीचे करता रहता है। और कभी अगर 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे के आसपास अगर इसको ब्रीच करता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है? वो मूव कहाँ, अगर मान लीजिए कि नीचे की तरफ मूव करता है दिन भर इस लाइन में रह करके, तो जो मूव आ सकता है 21,490 से अगर नीचे की ओर निकलता है, तो जो पहला टारगेट आपको दिखेगा वो सीधा 21,380 तक का दिख सकता है, ठीक है? तो एक अच्छा खासा लेवल आपको दिख जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि अब गैप डाउन हो जाए मार्केट कहीं, ठीक है? मार्केट हो सकता है भाई गैप डाउन भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है?
अगर मार्केट आपको 21,380 से लेकर के 21,350 के नीचे अगर आपको मार्केट खुलता हुआ दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है ना। और फिर यहाँ पे है ना हम लोग 30 मिनट का है ना कैंडल का हाई लो पकड़ेंगे, ठीक है, और जिधर वो चलेगा उधर जाएंगे। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ तो 21,356 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो फिर मैं तो सीधा पुट बाय करूंगा। ये मैं सिर्फ अपने लिए बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बोल रहा हूँ, किसी को बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और वैसे भी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड वगैरह लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना है, ठीक है जी। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर गैप डाउन खुलता है इस लेवल के नीचे 21,350 के नीचे, तो मैं डायरेक्ट पुट बाई करूंगा बिना डरते हुए, ठीक है। अगर लॉस होगा तो मैं वो लॉस कवर मैं लूंगा, ठीक है। उसके पीछे का क्या रीज़न है कि ये जो आप देख रहे हो कि इतना लंबा जो कैंडल बना है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पुट सेलर्स बैठे हुए हैं। कौन से लेवल पे? तो ये लेवल है आपका 21,350 का लेवल, ठीक है। 21,350 और 21,300 का लेवल पे बहुत ज़्यादा पुट सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो ये सारे पुट सेलर डर जाएंगे और वो पुट बाई करना शुरू करेंगे अपना पोजीशन खाली करने के लिए। और फिर एक अच्छा खासा नीचे की तरफ हम लोग डाउन साइड में एक रैली देख सकते हैं। जो लेवल हो सकता है उसका 21,200 तक का लेवल आ सकता है अपने को, ठीक है। तो ये हो गया अपना नीचे का व्यू, है ना। ऊपर का व्यू क्या होगा कि मान लीजिए कि गैप अप खुलता है, ठीक है, और गैप अप खुलने के बाद मान लीजिए कि मार्केट है ना नीचे आता है, ठीक है। अब नीचे आता है तो इस लेवल पे अपने को कोई बुलिश कैंडल स्टिक्स दिखेगा तो फिर उसका हाई के ऊपर है ना हम लोग पकड़ के बाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे है ना हमारा इंट्राडे ट्रेड हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया, ठीक है ना, तो हम 30 मिनट का रेंज लगा लेंगे। 30 मिनट को इस 15 मिनट से इसको क्या करेंगे 30 मिनट पे कन्वर्ट कर देंगे। और फिर उस 30 मिनट के है ना पहला कैंडल का हाई लो मार्क कर देंगे। जिधर की तरफ मूव करेगा मार्केट उधर हम भी खोलेंगे। सिंपल एनालिसिस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है, ठीक है। तो मार्केट कहने का मतलब यही है कि मार्केट काफ़ी ऊंचा ऊपर आ चुका है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा होशियार रहना है, ठीक है। और प्रॉपर लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है ना। बस। तो ये मेरा बैंक एक्स और फिन निफ्टी का एनालिसिस हो गया। बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं करूंगा नहीं, उसके पीछे का रीज़न है नहीं। वो बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं ट्यूसडे को शाम में करूंगा, यानी कि परसों शाम में करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ट्रेड कीजिएगा अच्छे से। मैं रोज़ रात को है ना 9 बजे या तो लाइव आऊँगा या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके प्रीमियर पे डाल दूंगा, है ना। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप क्या कीजिए कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। 2-4 कमेंट तो आते ही हैं यार, है ना, तो वो पढ़ने में क्या जाता है, तो वो मैं पढ़ लूँगा। और अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो मैं उसको एकदम जेन्युइनली आंसर करूँगा, ठीक है। जो भी मुझे आता रहेगा वो मैं आंसर करूँगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ शेयर मार्केट में, मैं भी सीख रहा हूँ। और जो मेरे जो 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 कुछ भी मैंने सीखा हुआ है, ठीक है, उसके लेवल पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ट्रू एक जेन्युइन आंसर दे पाऊँ, ठीक है सर। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।